5 बजे की प्रमुख सुर्खियाँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए इन पर चर्चा करें। देखिए कौन-कौन सी प्रमुख सुर्खियाँ रही उनके बारे में बात करें। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार जीता, हालाँकि अभी ये जेल में बंद हैं। इनके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और नोबेल प्राइज़ जैसे ही समाप्त होते हैं, हम उनके बारे में सारे नोबेल प्राइज़ के बारे में ब्रीफ़ करके कहाँ दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, कौन देता है, इन सब के बारे में एक वीडियो लेकर आएँगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया। फेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग होने के करीब है, क्योंकि इसका अभी 90% काम ही पूरा हुआ, 10% काम अभी बाकी है। कहाँ पर बन रही है? अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत की पुरुष तीरंदाजी रिकर्व टीम ने ऐतिहासिक रजत पदक जीता। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और कौन सी सुर्खियां रही। देखिए, ये होम्स क्या है? ये एक सैन्य अकादमी पर हथियारबंद ड्रोन बमबारी में हुए हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए। सीरिया में एक स्थान है होम्स। गुरुवार को वहां पर क्या हुआ? सैन्य अकादमी पर हथियारबंद ड्रोन बमबारी से हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए। होम्स पश्चिमी सीरिया का एक शहर है। यह सीरिया भूमध्य सागरीय तट के आंतरिक भाग का एकमात्र प्राकृतिक प्रवेश द्वार पूर्वी छोर पर ओरेंटेक नदी के पास स्थित है। सीरिया भूमध्य सागर, तुर्की, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल से घिरा हुआ है। सीरिया की राजधानी क्या है? आप कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, हमने जो चर्चा की ना कि ईरान की नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ये भी जेल में क्या है? जेल में बंद महिला अधिकारियों की वकालत करने के लिए नरगिस मोहम्मद ने, जो जेल में महिलाएं बंद हैं, उनकी वकालत करने के लिए जो है नरगिस मोहम्मद ने देश में महिलाओं के उत्पीड़न से लड़ने के लिए 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता। यानी नरगिस मोहम्मदी जो महिलाएं बंद हैं कहाँ पर? जेल में, उनकी तरफ से इन्होंने उनके उत्पीड़न के लिए लड़ने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। मोहम्मदी ईरान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया है। यह तेहरान और एविन जेल में लगभग 12 साल से कैद की सजा काट रही हैं। अगली सुर्खी रही, महेंद्र सिंह धोनी माही को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देश के प्रमुख ई मार्केटप्लेस में एक रिलायंस रिटेल जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पिछले साल जियो मार्ट ने सभी खंडों में उत्पादों में पेशकश की और 36 क्रॉस श्रेणी दृष्टिकोण को अपनाया। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर फैशन और सौंदर्य से लेकर घर पाँच सजेदा जियो मार्ट अर्बन लैंडर, रिलायंस ट्रेड्स आदि सहित रिलायंस के स्वामित्व ब्रांडों में शामिल है। जियो मार्ट यानी एक बिजनेस शॉपिंग का एक ऐप है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। नौवां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20। G20 सुना है? G20 देखिए, G20 में कई सारी मीटिंग होती हैं, उनमें एक P20 है। P20 पार्लियामेंट पे है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे क्या है। नौवां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 इसी महीने 13 से 14 तारीख नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। G20 के भीतर पार्लियामेंट P20 G20 के देश के वक्ताओं की अध्यक्षता वाला एक समूह है। इसका उद्देश्य वैश्विक सुशासन संसदीय आयाम लाना है। P20 का मुख्य उद्देश्य पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। भारत को तीसरी बार एआईडी का अध्यक्ष चुना गया, एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया। यहीं से इसका प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रांत संस्थान की स्थापना 1977 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे किसमें कितने देश हैं? तो 44 देशों के 92 संगठन है, जिसमें 48 प्रसारण प्राधिकरणों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 26 सरकारी सदस्य शामिल हैं। अगली सुर्खी, आरईसी ने 54 ईसी ब्रांड निवेशकों के लिए एक मोबाइल ऐप सुगम आरईसी लॉन्च किया। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड ने आरईसी के 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट ब्रांड में वर्तमान और भविष्य के निवेशकों के लिए एक विशेष रूप से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सुगम आरईसी के नाम से यह मोबाइल ऐप निवेशकों को आरईसी 54 ईसी ब्रांड के निवेश के लिए पूरा करने में प्रदान करेगा।